हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल ईयर 24-25 ख़त्म होने में सिर्फ 1 मंथ बचे हैं। होपफुली 1 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। आपके पास सिर्फ 1 मंथ और बचे हैं टैक्स प्लानिंग करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक सैलरीड एम्प्लॉय कैसे अपनी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कर पाएगा और ऑफिशियल इनकम टैक्स कैलकुलेटर की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने इनकम टैक्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट से कैपिटल गेन की इनकम हो रखी है तो कैसे उसको इस कैलकुलेशन में आपको लेना है, और न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम में आप इसका इजीली कंपैरिजन भी कर पाएंगे इस कैलकुलेटर की मदद से। ठीक है, जिससे कि आप अपनी एक प्रॉपर टैक्स की प्लानिंग आप कर सकें। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि जब इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स होने ही वाली है तो उसी टाइम पे अपने टैक्स का पेमेंट कर देंगे। अभी से टैक्स प्लानिंग क्यों करनी है? तो ये टैक्स की प्लानिंग आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त नहीं कर सकते। आपके पास 31 मार्च 2025 तक का टाइम है। आप इसी पीरियड में अपने टैक्स को आप कैलकुलेट कर लीजिए, अपने टीडीएस देख लीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट को देख लीजिए, और एक थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करने के बाद आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो एडवांस टैक्स का पेमेंट है ना, ये 31 मार्च 2025 तक ही आपको करना पड़ता है। यदि आपने टैक्स की प्लानिंग अभी नहीं करी तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त सिर्फ आपको उसमें पेनाल्टी और इंटरेस्ट और टैक्स तीनों ही पे करना होगा। लेकिन यदि आप समय रहते टैक्स की प्लानिंग आप कर लेंगे तो आप इंटरेस्ट और पेनाल्टी से बच जाएंगे। तो एडवांस टैक्स क्या कहता है दोस्तों? सेक्शन 208 इनकम टैक्स एक्ट का ये कहता है कि यदि आपकी टैक्स 10,000 उससे ज़्यादा जा रही है फाइनेंशियल 24-25 में तो आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है। यदि आप एडवांस टैक्स का पेमेंट अभी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आप एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये सेक्शन 208 जो है ये सारे टैक्स पेयर के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो सैलरीड हो, फ्रीलांसर हो, बिजनेस प्रोफेशन वाले हों या फिर प्रेजेंटिव टैक्सेशन सेक्शन 44 AD वाले हों। सिर्फ एक ही पर्सन है, वो है सीनियर सिटीजन, जिसकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है। इसके ऊपर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है यदि उसको बिजनेस और प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है तो। अब हम इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल कैलकुलेटर है उसका यूज़ करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पे आना है। आप चाहें तो गूगल में ई फाइलिंग भी लिख सकते हैं और आप इजीली इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकम टैक्स कैलकुलेटर का एक सेक्शन दिख रहा है। इस इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे आपको क्लिक करना होता है और यहाँ पे देखिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, पहला जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है आपको बेसिक कैलकुलेटर का, दूसरा मिलता है एडवांस कैलकुलेटर का। तो यहाँ पर आपको एडवांस कैलकुलेटर पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको अपडेटेड रिटर्न वाले सेक्शन पे क्लिक नहीं करना, अदर देन अपडेटेड रिटर्न। तो देखिए यहाँ पे 2 रिजीम आपको दिख रहे हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। सबसे पहले हम न्यू टैक्स रिजीम में कैलकुलेशन को समझेंगे। तो यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर अपना सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे 25-26 के लिए हम अपनी टैक्स की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे कैटेगरी आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप इंडिविजुअल रहने देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप अपना एज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप एक नॉर्मल रेगुलर सिटीजन है या सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन है। बाकी डेट वगैरह आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहला जो आपको हेड मिलता है वो मिलता है सैलरी का। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपकी सैलरी यहाँ पर लेट सपोज की 12 लाख रुपीस की सैलरी आपकी आती है। तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रेजिम में फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए 75,000 रुपये का मिलने वाला है। ठीक, इसके अलावा कोई डिडक्शंस आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, जैसे कि इंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, लीव ट्रेवल अलाउंस हो गया, चारे वगैरह हो गया। आपको न्यू टैक्स रेजिम में किसी प्रकार के कोई भी अलाउंसेस नहीं मिलते हैं। तो मेक श्योर करें आपकी सैलरी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी,
तो देखिए न्यू टैक्स रेजिम में यदि आप जा रहे हैं तो आप सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए किसी प्रकार का कोई डिडक्शन यहाँ पे नहीं ले पाएंगे। हाँ, यदि आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया हुआ है, किराए पे दे रखा है, तो आप उसकी रेंटल इनकम यहाँ पे दिखा देंगे, म्युनिसिपल टैक्स दिखा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ये कैलकुलेट करके दिखा देगा, 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाता है। और इसके बाद यदि आपने लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रखा है तो उसका कोई भी यहाँ पे देखिए डिडक्शन आप ले नहीं पाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि हमने 30,000 रुपीज़ पर मंथ की जो रेंटल इनकम है 360 हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 30% का यहाँ पे हमें क्या मिल गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया। और यदि कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो वो आप दिखा देंगे अपने केस में। इसके बाद ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। इसके बाद हम कैपिटल गेन पे आते हैं। तो देखिए बजट 2024 में कैपिटल गेन से रिलेटेड चेंजेस किया गया और इसमें क्या है कि 2 डेट यहाँ पे मेंशन आपको मिलेगी। एक डेट आपको मिलेगी 23 जुलाई 2024 के पहले आपने यदि म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट की यूनिट्स को आपने सेल आउट किया है तो 23 जुलाई के पहले यदि आपने कुछ आपको कैपिटल गेन हो रखी है, जो कि आपको कैपिटल गेन शीट से ही मिल जाएगी, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में कवर्ड होता है और यहाँ पे जो रेट है वो रेट चेंज हो चुका है। पहले 15% का रेट था, ठीक है। तो यदि 23 जुलाई के पहले का यदि आपका कोई भी कैपिटल गेन है तो देखिए यहाँ पे आपको बाइफरकेशन देना पड़ेगा कि 1 अप्रैल से लेकर 15 जून के बीच में कितना कैपिटल गेन हुआ। इसके बाद 16 जून से लेकर के 23 जुलाई के पहले तक की कैपिटल गेन यहाँ पे आएंगी। इसके बाद यदि 23 जुलाई के बाद यदि आपकी कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुई है तो उसको आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसमें रेट देखिए चेंज हो गया था 20% का, ठीक है, सेक्शन 111A। तो यहाँ पर देखिए अब आपको 4 डेट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो आपके जिस भी पीरियड का जो भी कैपिटल गेन होगा आपको इजीली इसमें अमाउंट को फिलअप करना है, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखिए यहाँ पे कवर्ड होता है सेक्शन 112A में, ठीक है। तो यहाँ पर भी 23 जुलाई के पहले की सिचुएशन क्या रही, 23 जुलाई के बाद की सिचुएशन क्या रही। यहाँ पर भी आपको 2 यहाँ पे बॉक्स मिलते हैं, यानी 1 अप्रैल 2024 से लेकर 23 जुलाई के पहले तक जो भी कैपिटल गेन हुए हैं आप उसमें इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। और यहाँ पे देखिए 10% का आपको रेट लगेगा, ठीक है। 23 जुलाई के पहले जो भी आपके गेन हो रखे हैं उस पर 10% का रेट लगेगा। मेक श्योर करें कि 1 लाख रुपीज़ के ऊपर आपका जो भी गेन होगा वो टैक्सेबल यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। लेकिन दोस्तों बजट में क्या किया गया, इसको चेंज कर दिया गया। अब बजट 2024 में ये रेट क्या हो गया, 12.5% हो गया और आपका जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट हो गया वो 1,25,000 हो गया। तो 1,25,000 के ऊपर आपके जो भी गेन्स होंगे उस पर टैक्स लगेगा। तो 23 जुलाई या फिर उसके बाद के जो भी गेन हुए हैं आपको पीरियड वाइज इस बॉक्स में दिखाना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने 2 लाख रुपीज़ इंटर कर दिया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। और इसके बाद इस बॉक्स को हम यहाँ से अनचेक कर देंगे। और बिजनेस और प्रोफेशन के केस में ये है कि यदि आप प्रिजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में ऑप्ट करते हैं तो बिजनेस के लिए 44AD और प्रोफेशन के लिए 44ADA, ठीक है। इसमें आपकी कोई इनकम हो रखी है तो आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। फिर आप बिजनेस और प्रोफेशन कोई और अदर इनकम है तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको अदर सोर्सेज का भी कॉलम मिल रहा है। अदर सोर्सेज में आप चाहें तो यहाँ पे सेविंग बैंक की इंटरेस्ट और इसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट की इंटरेस्ट हो रखी है आपको, या डिविडेंड की इनकम हो रखी है, जितने भी और अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद लॉटरी से इनकम है, क्रॉसवर्ड पजल से, ऑनलाइन गेमिंग से उसकी इनकम यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई और अदर इनकम है तो अदर सोर्सेज में आप डाल सकते हैं। ये सारा आप अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है। यहाँ इसके बाद यहाँ पे डिडक्शन वाले कॉलम पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए न्यू टैक्स रिजीम में आपको किसी प्रकार का कोई भी डिडक्शंस आपको नहीं मिलता है। सिर्फ 80 CCD2 का डिडक्शन आपको यहाँ पे मिलता है NPS कंट्रीब्यूशन के लिए, जो कि आपके एम्प्लॉयर ने किया है। तो वो अमाउंट आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, ठीक है, कि कितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं 65,000 रुपीज़, जस्ट एग्जाम्पल पर्पस के लिए, आपके केस में जो भी होगा। बाकी यहाँ पे देखिए कोई भी डिडक्शन आपको 80 से 80 तक नहीं मिलने वाला है। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि
टैक्स की कैलकुलेशन यहाँ पे आ चुकी है, नॉर्मल रेट की टैक्स, स्पेशल रेट की टैक्स। स्पेशल रेट में हमने कैपिटल गेन की इनकम लिखी थी, तो देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 9375 ये कैपिटल गेन पे कैलकुलेशन किया है। 1,25,000 रुपये छूट मिल गया, 75,000 पे 12.5% के हिसाब से कैलकुलेशन किया जा रहा है, तो ये अमाउंट आपका कैलकुलेट होकर के आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका टैक्स आ रहा है 1,60,250। अब दोस्तों ये क्या है, 10,000 के ऊपर क्रॉस कर चुका है, तो ये टैक्स क्या करना है आपको, 31 मार्च 2025 तक आपको डिपॉजिट कराना है। इनफैक्ट यदि आपका टीडीएस वगैरह कट रहा है तो उस केस में तो आपके एम्प्लॉयर टीडीएस जमा कराएगा, लेकिन एम्प्लॉयर के पास कुछ इन्फॉर्मेशन आपके नहीं होती, जैसे सेविंग बैंक के इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट, ठीक है, इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग्स हो गया, लॉटरी हो गया, क्रॉसवर्ड पर, जैसे ये सब इनकम नहीं होते, उसकी प्लानिंग आपको खुद करनी पड़ेगी और आपको एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप नहीं करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बताया था 234B 234C के आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह चार्ज हो जाते हैं। तो ये सब से बचना है तो आप अपनी कैलकुलेशन यहाँ पे जरूर करें, इसके बाद आप क्या करें, एडवांस टैक्स का पेमेंट करें। अब क्या करना है, यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी प्लानिंग करना चाहते हैं तो इनकम आपकी वही रहेगी, सिंपल आप ओल्ड टैक्स रिजीम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी सैलरी एज इट इज रहने वाली, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 रुपये का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, ठीक है। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, सेम ट्रीटमेंट आपका होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डिडक्शंस में आप चाहें तो इंटर कर सकते हैं, क्योंकि डिडक्शन आपको यहाँ पे 80C से लेके 80U तक के डिडक्शंस आपको अवेलेबल है, देख सकते हैं यहाँ पे सारे बॉक्स आपको चेक्ड मिलेंगे। तो आपके केस में जो भी एप्लीकेबल होगा आप यहाँ पे अमाउंट डालते चले जाएंगे, तो ये आपका डिडक्शन माइनस हो जाएगा और सिंपली यहाँ पर भी आपकी टैक्स कैलकुलेट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आपका टैक्स आ रहा था 1,16,000 और यहाँ पे आ रहा है 2,31,890, ठीक है। यदि आपका कुछ डिडक्शन होगा तो ये आपका कट जाएगा, ठीक है, ये टैक्स आपका कम होगा, लेकिन फिर भी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ओल्ड टैक्स रजीम और न्यू टैक्स रजीम में आप कंपेरिजन यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।